जय हिंद साथियों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी वन में स्वागत है। हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एसपीडी का करेंट अफेयर्स, पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स कवर करेंगे। देखिए, इसमें नवंबर 2020 से लेके 1 अक्टूबर 2021 तक यानी पूरे एक साल का करेंट अफेयर्स दे रखा है। बीआरएसआई की बात करें तो मात्र 39 दिन समय बचा है। 39 दिन आप मेरे साथ जरूर बने रहे। करेंट अफेयर्स में आप 30 में से 30 सवाल जरूर सॉल्व कर पाइएगा, एग्जाम में बना पाइएगा। ये बुक सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सभी एग्ज़ाम में करेंट अफेयर्स के सवाल आते हैं, या बीआरएसआई हो, बीपीएससी हो, एनटीपीसी, रेलवे, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करेंट अफेयर्स का सवाल यहाँ से आता है। ये बात आपको भी पता है, ये कोई नया बात नहीं, आपको भी ये पता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले हम लोग 2200 प्लस सवाल जो दे रखा है उसे कवर करेंगे। देखिए, पहले सवाल, 1 नवंबर 2020 से भारत के किस रेलवे जोन ने बैक ऑन व्हील सेवा शुरू की है? तो किसने शुरू किया है, ये आपको ध्यान देना है। किसने शुरू किया है? तो उत्तर रेलवे ने शुरू किया है। 1 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन सा बना है? कौन देश बना है? चीन बना है। 1 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ध्यान रखना है, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर 2020 को किस टाइगर रिजर्व में पहली बार महिलाओं को गार्ड के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो किसमें नियुक्त किया गया है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। आप लोग कमेंट करें, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेजी में बताइए। 1 नवंबर 2020 को लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? असम बना है। 1 नवंबर 2020 को कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है? कौन देश बना है? अमेरिका। अमेरिका जो है विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे का निर्माता बन गया है। 1 नवंबर 2020 को किसने 200 किमी पैदल यात्रा वाले फिट इंडिया वैकथॉन का उद्घाटन राजस्थान में किया है? तो किसने किया है? किरण रिजिजू। 1 नवंबर 2020 को भारतीय मूल के दिया मेहता की फिल्म फनी बॉय किस देश से ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए नामित की गई है? तो उत्तर होगा कनाडा। 1 नवंबर 2020 को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार 2020 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता है? ली ब्यूंग। इसे आप ध्यान रखना है। दो नवंबर 2020 को भारत के पहले ई संसाधन केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, ई संसाधन केंद्र निये कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नागपुर। नागपुर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। 2 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा जनगणना अभ्यास, ध्यान रखना है, चीन में स्टार्ट किया गया है। 2 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना शुरू किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। 2 नवंबर 2020 को भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने एलेक्सिस वेलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना, ये स्वर्ण पदक जीता है। नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने महिला वैज्ञानिकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो सर्व पावर योजना शुरू किया है। 2 नवंबर 2020 को किसने इस सीजन के 5वें खिताब एस्ट्रे बैंक ओपन 2020 जीता है? तो किसने जीता है? एंड्रे रूबेल ने जीता है। 2 नवंबर 2020 को यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है? तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। 2 नवंबर 2020 को किस देश ने इच्छा मृत्यु के लिए जनमत संग्रह करवाया है? तो किस देश ने करवाया है? न्यूजीलैंड। किसने करवाया है? न्यूजीलैंड। नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? केरल में। 3 नवंबर 2020 को साइमन एंड होल्ड और इपवास द्वारा जारी नेशन ब्रांड इंडेक्स में शीर्ष पे कौन रहा है? शीर्ष पे है जर्मनी। कौन रहा है शीर्ष पे? जर्मनी। 3 नवंबर 2020 को भारत में 100 इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो कौन बनी है पहली कंपनी? MIC। पहली कंपनी बनी है ये MIC। 100% इनकम टैक्स से छूट दिया गया है इस कंपनी को। 3 नवंबर 2020 को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का किट स्पॉन्सर किसे नियुक्त चुना गया है? तो किसे चुना गया है? MPL मोबाइल प्रीमियर लीग।
4 नवंबर 2020 को किस भारतीय खिलाड़ी को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? के एल राहुल। 4 नवंबर 2020 को प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किसने शुरू किया है? तो ये देहरादून। कहाँ पर शुरू किया गया था? तो देहरादून में। 4 नवंबर से 9 नवंबर 2020 तक किस शहर में वीमेंस T20 चैलेंज 2020 का आयोजन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? शारजा। कहाँ पे है? UAE में है। 4 नवंबर 2020 को एम्मेट लीही पुरस्कार 2020 पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दिनेश कात्रे पहले भारतीय बने हैं। 5 नवंबर 2020 को विश्व वन्यजीव कोष के एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के कितने शहरों में 2050 तक पानी के तीव्र संकट आ सकता है? तो भारत के 30 शहर में तीव्र संकट आ सकता है 2050 तक। 5 नवंबर को कौन से दिवस मनाते हैं? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। अगले देखिए, 5 नवंबर 2020 को DRDO ने किस संस्था से पिनाक रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया है? तो ये कहाँ से किया है? चांदीपुर। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में, है ना, उड़ीसा में है चांदीपुर। 5 नवंबर 2020 को एयर कैरियर की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? हरप्रीत एड़ी सिंह। 6 नवंबर 2020 को किस अंतरिक्ष एजेंसी ने निगरानी उपग्रह प्रहरी 6 लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो किसने? नासा ने। 6 नवंबर 2020 को ओपन एरा में 1000 मैच जीत दर्ज करवाने वाले पहले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो राफेल नडाल। 6 नवंबर 2020 को कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से आधिकारिक तौर पर बाहर हो चुके हैं? ये बाहर हुआ है। कौन बाहर हुआ है? अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो चुका है। 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो शक्तिकांत दास। तो 6 नवंबर 2020 को सार्क सेंट्रल बैंक के गवर्नर के समूह की 40वीं बैठक की अध्यक्षता जो है शक्तिकांत दास के द्वारा किया गया था। 6 नवंबर 2020 को इंटरनेशनल डेब्यू से पहले 100 IPL मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? सूर्य कुमार यादव। 6 नवंबर 2020 को बल्लेबाजों की नवीनतम ICC ODI रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन रहा है? पहले स्थान पर कौन है? तो विराट कोहली। 7 नवंबर 2020 को इसरो ने कितने उपग्रहों के साथ PSLV C49 लॉन्च किया है? तो 10 उपग्रह के साथ। 7 नवंबर 2020 को संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आरंभ हुआ है? तो ये ओडिशा में आरंभ हुआ है। 7 नवंबर 2020 को नीति आयोग द्वारा जारी महत्वाकांक्षी जिलों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? चंदौसी शीर्ष पर रहा है। 7 नवंबर 2020 को किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू की गई है? तो कहाँ पे? असम में शुरू किया गया है। 7 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र किस राज्य में बना है? तो केरल में बना है। 8 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पे रोपैक्स फेरी सेवा का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में उद्घाटन किया है। 8 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर 2020 को किसने हैज कोरोना सेंट नो नोटिफिकेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो भारती एक्सा के द्वारा शुरू किया गया है। 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व मुद्रा भंडार में भारत कौन सा स्थान पर है? तो विश्व मुद्रा भंडार में भारत 5वें नंबर पे है। 8 नवंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में किस खाड़ी देश में पहली बार चुनाव होगा? तो किस में होगा? कतर में। 8 नवंबर 2020 को किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण अस्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम शुरू किया है? तो गुजरात ने शुरू किया है। 9 नवंबर 2020
को कौन सा दिवस मनाते हैं? मतलब 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाते हैं। 9 नवंबर 2020 को विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुई है? तो विद्या बालन की कौन सी शॉर्ट फिल्म ऑस्कर की रेस में शामिल हुआ है? तो नटखट। नटखट। इसका निर्देशक कौन है? शान व्यास। 9 नवंबर 2020 को भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो भारत की पहली सौर ऊर्जा आधारित जल आपूर्ति सेवा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2020 को किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो किसे? तमिलनाडु को घोषित किया गया है। 9 नवंबर 2020 को 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में लुहुरी हाइड्रो पावर परियोजना को मंजूरी दी है? तो हिमाचल प्रदेश में। 9 नवंबर 2020 को किस टीम ने महिला T20 चैलेंज खिताब जीता है? तो ट्रेल ब्लेजर्स। किसने जीता है? ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता है। 9 नवंबर 2020 को किस देश को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से हटा दिया है? तो उत्तर है सूडान। सूडान को हटा दिया गया है। 9 नवंबर 2020 को किस अरब देश ने अविवाहित जोड़ों के साथ रहने की आज़ादी दे दी है? UAE। तो किसने दे दिया है? UAE। 10 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाते हैं? मतलब 10 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाते हैं। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाले विधेयक को पारित किया है? तो हरियाणा। क्या हो जाएगा उत्तर? हरियाणा। 10 नवंबर 2020 को कॉलिन्स डिक्शनरी में अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना है? तो लॉकडाउन को चुना है। 10 नवंबर 2020 को जारी हारून इंडिया की वर्ष 2020 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे दानवीर भारतीय बना है? तो सबसे दानवीर भारतीय अजीम प्रेम जी बना है। 10 नवंबर 2020 को कौन सा राज्य पढ़ना लिखना अभियान शुरू किया है? तो केरल ने शुरू किया है। 10 नवंबर 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का उद्घाटन किया है? तो हरदीप सिंह पुरी। 10 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज डोबरा चांटी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड में।
10 नवंबर 2020 को दुनिया का सबसे कम उम्र में कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर किसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो किसने बनाया है? अरहम ओम। 11 नवंबर 2020 को टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एकमात्र भारतीय प्रविष्टि कौन सी है? तो कारखानी सांचीवारी। 11 नवंबर 2020 को टेनिस में 100 मैच जीतने वाले चौथे टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? राफेल नडाल। कौन बने हैं? राफेल नडाल। 11 नवंबर 2020 को 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किन दो देशों ने की है? तो भारत और वियतनाम ने किया है। 12 नवंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाते हैं? मतलब 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। 12 नवंबर 2020 की घोषणा के अनुसार किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा? तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा खिलौना संग्रहालय बनाया जाएगा। 12 नवंबर 2020 को किस राज्य में राइट टू रिकॉल विधेयक पारित किया है? तो किसने पारित किया है? हरियाणा सरकार ने। 12 नवंबर 2020 को जारी अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक में कौन से राज्य शीर्ष पर रहा है? टॉप पर रहा है। कौन? केरल। केरल टॉप पर रहा है। 12 नवंबर 2020 को ITTF महिला विश्व कप खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? चेन मेंग। 12 नवंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी वागीर का जलावरण कहाँ किया है? तो मुंबई में किया है। 12 नवंबर 2020 को जारी किए गए बॉडी मास इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पर रहा है? नीदरलैंड टॉप पर रहा है। 12 नवंबर 2020 को भारत सरकार ने केसर उत्पादन को किस उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक बढ़ा दिया है? तो सिक्किम तक बढ़ा दिया है। केसर उत्पादन में टॉप राज्य कौन है? आप तेजी में कमेंट करें। 13 नवंबर 2020 को कौन से दिवस मनाया गया है? 13 नवंबर को कौन से दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? आंध्र प्रदेश। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन रोजगार नामक अभियान शुरू किया है? तो मिशन रोजगार नामक अभियान उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। 13 नवंबर 2020 को कवि गीतकार गुलजार के जीवन पर प्रकाशित पुस्तक का नाम क्या है? बॉस्कियाना है। 13 नवंबर 2020 को किस राज्य के CM ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर का शुरुआत किया है? तो हरियाणा सरकार ने शुरुआत किया है। 13 नवंबर 2020 को मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया है? तो ग्वाडलहारा को नियुक्त किया गया है। 14 नवंबर 2020 को किस देश के सादत रहमान ने अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जीता है? तो ये बांग्लादेश के हैं। यहाँ पर देखिए सवाल घुरा के भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसे दिया गया है? तो आप उत्तर करेंगे सादत रहमान को। 14 नवंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए जीवन सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो जीवन सेवा ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? दिल्ली सरकार ने। 14 नवंबर 2020 को 15वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो किसने किया था भारत का प्रतिनिधित्व? जयशंकर। किसने किया? जयशंकर। 14 नवंबर 2020 को किसे विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक के रूप में मान्यता दी गई है? तो अभिजीता गुप्ता को। अभिजीता गुप्ता विश्व के सबसे कम उम्र के लेखक बन चुका है। 14 नवंबर 2020 को पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आप ध्यान रखें एप्पल ने लॉन्च किया है। तो पावरफुल M1 प्रोसेसर चिप को एप्पल ने लॉन्च किया है, आप ध्यान रखें इसे। 15 नवंबर 2020 को राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो किसके सम्मान में किया है? विजय वल्लभ सुरीश्वर के सम्मान में किया है। 15 नवंबर 2020 को कहाँ पे विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च किया है? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है?
कोलकाता में। 15 नवंबर 2020 को किसी कैपिटल फाउंडेशन राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र बत्रा को। 15 नवंबर 2020 को किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? तो किस बैंक ने चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद लिया है? एसबीआई बैंक ने। 16 नवंबर 2020 को किस देश ने 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा किया है? यूएई। किसने घोषणा किया है? यूएई। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, है ना। अगले वीडियो में इस माह का पूरे ख़त्म कर लेंगे।